a program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा पुलिस अधीक्षक कहें या फिर प्रमोशन के बाद डीआईजी नवनीत भसीन सर हमारे साथ हैं और अब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर भोपाल जा रहे हैं। सर, फर्स्ट इंटरव्यू जब किया था तब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। रीवा बॉर्डर एरिया, पॉजिटिव पुलिसिंग, कम्युनिकेशन कैसे होगा, पब्लिक से कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। 18-19 महीने का टाइम, क्या क्या चीज़ें कर पाए? बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि पहले इंटरव्यू में जो क्वेश्चन थे वो आज कहाँ खड़े हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बॉर्डर एरिया से शुरुआत की, अपना जो बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश से, आपको याद होगा जनवरी फरवरी माह में बम जैसी वस्तुएं लगाने की घटनाएं दोनों प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और रीवा ज़िले में घटित हो रही थी। उसको लेकर लगातार 15 से 20 दिनों तक एक पैनिक की पोजीशन रही और काफ़ी उससे दहशत का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया। उस दौरान रीवा पुलिस ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस अपितु यूपी एटीएस, एमपी एटीएस, आईबी विभिन्न एजेंसी के साथ मिलकर परस्पर कोऑर्डिनेशन में जो काम किया, तो उसका जो परिणाम ये निकला कि सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी केंद्र बिंदु कार्रवाई का होगा वो एसपी रीवा रहेंगे और रीवा पुलिस की टीम रहेगी। और हमारी टीम पर भरोसा जो जताया गया, उसका परिणाम ये निकला कि हम लोगों ने फाइनली इसको क्रैक किया और तीनों आरोपियों को पकड़ा, जिससे उस दहशत के वातावरण को समाप्त करने में सफलता मिली। और ये बॉर्डर का एक सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी तक मुझे लगता आया था, इसको सफलतापूर्वक हमारी टीम ने पूरा अर्जित किया, उसको अचीव किया। सर, किसी भी पुलिस अधीक्षक के लिए या बड़े प्रशासनिक अधिकारी के लिए एक बड़ा टास्क होता है चुनाव। और जब स्थानीय स्तर के जैसे पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव ये होते हैं तो बड़े चैलेंजेस रहते हैं। चूँकि हम बॉर्डर एरिया पर बेस्ड थे तो कई बार सारी चीज़ें बाहर से ऑपरेट होने लगना और बहुत सारी चीज़ें, और जो एक प्रचलन में चीज़ें आई थी कि बाहर से मोबिलाइज करने के लिए चीज़ें की जाएंगी। ये कैसा टाइम फ्रेम रहा, क्योंकि पंचायत चुनाव बड़े लंबे समय बाद हो रहे थे और यहाँ एक अलग चाम था उस चीज़ को लेकर। पुलिसिंग वहाँ पर जिस तरह से दिखाई, मुझे याद है कि मैं पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर ने रात को 2-2, ढाई बजे पंचायत चुनाव के समय जो चीज़ें आती थी उनके पास कि यहाँ ये चीज़ें हो रही, थोड़ा सा इस पे देखिए, आपने उस पर एक्शन लिया। टफ टाइम था, चैलेंजिंग तो रहा है उस समय। निश्चित रूप से वो चैलेंजिंग टाइम था, पर उसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा। जैसे आपने अपना एक पॉइंट कहा था कि लोगों से कनेक्ट कैसे हुआ जाएगा जी। तब तक हमें 8 महीने हो चुके थे, तब तक हमारा पब्लिक से कनेक्शन, संपर्क, संवाद काफ़ी बन चुका था। सेकंड पार्ट, प्रशासन पुलिस एक टीम के रूप में काम ऑलरेडी कर रहे थे, तो और लगातार इतना क्षेत्र में भ्रमण और संपर्क संवाद किया गया कि लोगों ने इन्फॉर्मेशन देना लोगों के लिए आसान हो गया और ट्रस्ट का एक वातावरण, विश्वास का वातावरण बन गया। तो जो 2:30 बजे फ़ोन आने की बात है, सूचना देने की बात है, वो 8-9 महीने की खेती थी जिसके परिणाम हमें मिल रहे थे। और जब आप समझ लीजिए कोई डायरेक्ट रात को इस विश्वास के साथ एसपी को फ़ोन कर दे कि ऐसी जानकारी मिली है, ऐसी घटना, दुर्घटना संभावित है, ऐसा कुछ हो सकता है, और उस पर रिस्पॉन्ड हमारी टीम अगर तत्काल 15-20 मिनट के अंदर ही कर दे, क्योंकि हमने अपना फोर्स जो था, फोर्स की संख्या तो सीमित थी, परंतु पेट्रोलिंग पार्टीज इतनी बड़ी संख्या में और इस तरह से मैप बना के फैलाई थी कि वो कहीं भी मूवमेंट उनका इजीली हो पाए। तो उसका परिणाम भी निकला पिछले 8-9 महीने में संपर्क संवाद, फिर ट्रस्ट का निर्माण और उसके बाद लोगों का आगे बढ़ के इन्फॉर्मेशन देना। तो पंचायत चुनाव का चैलेंज हमें कहीं से कहीं तक कठिन नहीं लगा, असंभव नहीं लगा। और जिला प्रशासन के साथ मिलकर हमने एक और कंसेप्ट डेवलप किया था, वो था क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि विश्राम करना, एक मिनी कंट्रोल रूम का निर्माण करना, वहीं से पूरे जिले को संचालित करना। इसका भी काफ़ी हमको इम्पैक्ट देखने को मिला। सर, एक बड़ी चीज़ सबसे ये सवाल पूछा गया, आपसे आते से ही पूछा गया, नशा नेक्सस कैसे टूटेगा। मैंने एक चीज़ देखी थी कि सर ने नेक्सस तोड़ने की जब बात की, उसके साथ एक डिस्कशन में चीज़ें आपने रखी थी कि समाज में इसको लेकर वर्कशॉप और उनको जागरूक करना भी पैरेलल जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि हम नेक्सस तोड़ रहे हैं, चीज़ें तो बढ़ जाएंगी। नेक्सस किस हद तक टूट पाया, क्योंकि बॉर्डर एरिया में ये चैलेंजेस तो हमेशा रहे, कभी इलाहाबाद के रास्ते, प्रयागराज के रास्ते, कभी बनारस से, कभी दूसरे रास्ते, तो कितना इस पर काम हो पाया? इसके 2 पार्ट हैं। पहला, यहाँ के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस ने भरपूर इस बात को समझा कि हमें लगातार नशे के विरोध में दुष्प्रचार, नशे के विरोध में आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। उनको धन्यवाद, बहुत बहुत। साथ ही साथ जो कमर तोड़ने वाली बात है, हमने ऐसे कुछ आइडेंटिफाई किए लोग जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण तोड़े गए, उनके विरोध एनएसए की कार्रवाई, जिला बदरी कार्रवाई की गई।
और बीच में इतनी अच्छी हमारी इंटेलिजेंस कलेक्शन हो गया कि उनकी जो बड़ी गाड़ियाँ उन्होंने खरीद रखी थी जिनसे वो तस्करी करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, वो जब पकड़ी गई तो उन लोगों की आर्थिक कमर टूट गई और उनका जो नेक्सस ब्रेक हुआ, इसके चलते फिर उनका जो एक कहना चाहिए ना स्पीड में सामान ला रहे थे, बेच रहे थे, तो हमने छोटे छोटे उस पर भी प्रयास किया, बड़े गैंग पर भी प्रयास किया, साथ ही पैरेलल इसके विरोध में कैसे समाज में लोगों को जागरूक करें उस पर भी प्रयास किया। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। साइबर, स्टार्टिंग में जब आप आए थे मुझे याद है कि आप सबसे ज़्यादा इस सिस्टम पर इसलिए काम करना चाह रहे थे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टूल था अपराधियों तक पहुंचने का, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो किडनैपिंग की चीज़ हो या फिर जो लड़कियां गायब हो रही थी इस पे, और आपका प्राइम फोकस था कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर के माध्यम से हम इन चीज़ों को ट्रैक करें। कितना काम हो पाया? साइबर टीम काफ़ी अच्छी पोजीशन में है वर्तमान में, रीवा में काफ़ी मजबूत है, और न सिर्फ रीवा अपितु आसपास के जिलों को भी कई बार सहयोग कर चुकी है। और इस क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ के अपराधों को ट्रेस करने में तो उन्होंने सफलता अर्जित की है, बम वाले प्रकरण हो या अन्य कोई बड़े प्रकरण हो। साथ ही साथ जामताड़ा जाके हमारी टीम जो वहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड की घटना हुई थी, ना सिर्फ पूरी राशि अपितु तीनों आरोपियों को लेकर आई थी, क्योंकि जामताड़ा से लड़ना निश्चित रूप से एक बहुत चैलेंजिंग टफ टास्क था, तो उससे इन लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ा, और आज की डेट में ये पर्याप्त एक्टिव और पॉजिटिव एटीट्यूड से भरे हुए टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और बाकी लोगों को भी ट्रेन करके इसको संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रीवा में आप रहे सामाजिक संगठन, प्रशासनिक अधिकारी, पॉलिटिशियन, आमजन, युवा, पत्रकार, सब बहुत कोऑर्डिनेशन में रहे। सर, अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो डीआईजी नवनीत भसीन रीवा आना चाहेंगे? शासन का निर्णय रहता है, हमारे से जहाँ उनको ड्यूटी लेनी है। पूर्व में भी विभिन्न जिलों में सेवाएं मैंने दी हैं, सीधी, मुरैना, भिंड, खंडवा, ग्वालियर और रीवा। जहां निर्देश प्राप्त होगा वहां जाके इसी ऊर्जा, इसी उत्साह से पब्लिक से मिलकर, मीडिया से मिलकर काम करके अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। सर, एक आखिरी चीज़, रीवा का जनमानस बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ पुलिस को देखता था, आपने बहुत काम किया और सबको साथ लेकर चलना, क्योंकि आपने हमेशा शुरू से ये कहा था कि लोगों से अगर संवाद नहीं करेंगे तो गैप क्रिएट हुआ तो लोग पुलिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब आपका जाने का टाइम है और उम्मीद हम ये करते हैं कि फिर आप एक बार रीवा आएंगे एक नई ऊर्जा के साथ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो समस्त रीवा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले लगभग 19 माह के मेरे कार्यकाल में मुझे भरपूर सहयोग किया, भरपूर समर्थन दिया। सूचनाओं का काफ़ी संख्या में आदान प्रदान हुआ, जिसके चलते हम लोग नशे पर कार्रवाई कर पाए और पुलिस की इमेज बिल्ड करने में बहुत अधिक रोल प्ले कर पाए। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, रीवा एक ऊर्जा से भरपूर जगह है, काफ़ी संख्या में हम देखते हैं हर क्षेत्र में रीवा वासियों का योगदान रहता है, और स्पेशली आर्मी फोर्सेस में भी काफ़ी योगदान है। हम सब मिलकर प्रयास करें कि नशे के विरुद्ध लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहे, अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि युवाओं को और अधिक प्रेरित करें कि वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, नशे से दूर रहें, और सामाजिक कामों में जो इस प्रकार रीवा में एक चलन शुरू हुआ है, विभिन्न संगठनों के द्वारा छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना के बस्तियों में जाके पढ़ाने का, बच्चों की चिंता करने का, ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। इसे और अधिक आगे हम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से और हम विकास की गति में भी तेजी लाएंगे और सहभागितापूर्ण विकास को और आगे बढ़ाएंगे। पुनः रीवा वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ डीआईजी नवनीत भसीन सर। पॉजिटिव पुलिसिंग, सबको साथ लेकर चलने की कवायद, ब्लड डोनेशन के वो बड़े कैंप, सब कुछ रीवा को याद है और एक बहुत बेहतर भविष्य की कामना। लेकिन साथ ही साथ सर, रीवा ये चाहेगा कि आप एक बार फिर से जब मौका मिले, जब प्रशासन सरकार चाहे तो आप रीवा जरूर आएं, क्योंकि आपने जिस तरह से पॉजिटिव पुलिसिंग के सेगमेंट में जन संवाद करके लोगों को जोड़ा है, वो एक बहुत अतुलनीय प्रयास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। A program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address: Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.